कभी सोचा है कि एक अकेला छोटा सा एसएमएस भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। वो शब्द था स्वागतम। जी हाँ, बस इतना ही। एक एसएमएस जो उद्योगपति रतन टाटा को भेजा गया था, और बस यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो इंडिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सोचिए, 2008 का वो सिर्फ ₹1 का एसएमएस और 2026 में भारत का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट। इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? ये एक कमाल की जर्नी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा कदम बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक एसएमएस की नहीं है, ये कहानी है सिलिकॉन की। और ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों सिलिकॉन 21वीं सदी का किंग है। चलिए जरा समझते हैं कि ये इतना जरूरी है क्यों। अक्सर जब हम चिप्स के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? फोन, लैपटॉप, है ना? पर असलियत इससे कई ज्यादा बड़ी है। सच तो ये है कि ये छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े हमारे आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, उन तरीकों से जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। यूपीआई पेमेंट करते हैं, वो चिप्स की वजह से है। आज की मॉडर्न गाड़ियां चिप्स पर चलती हैं। फाइटर जेट से लेकर हमारी जान बचाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट तक, हर जगह ये छोटे न दिखने वाले चिप्स ही तो हैं जो सब कुछ चला रहे हैं। मतलब ये सच में हर जगह है। और देखिए, इसी निर्भरता को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, सिलिकॉन शील्ड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई देश अपनी चिप बनाने की ताकत का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए करे, बिल्कुल एक ढाल की तरह जो बाहरी खतरों से बचाए। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो सिलिकॉन को कंट्रोल करता है वही 21वीं सदी का राजा है। सच में आज के ज़माने में बात इतनी ही सीधी और इतनी ही ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस सिलिकॉन की बादशाहत को हासिल करने के लिए कर क्या रहा है? आखिर क्या है उसका प्लान? चलिए भारत की इस 3 पिलर स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, भारत का ये पूरा मिशन 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। दूसरा, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो टैलेंट चाहिए उसका एक पूरा पूल तैयार करना। और तीसरा, इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो कच्चा माल लगता है उसकी सप्लाई चेन को सिक्योर करना। पहला पिलर तो जमीन पर उतर भी चुका है, गुजरात के साणंद में। यहाँ माइक्रॉन और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर चिप बनाने के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप्स पर काम कर रही हैं, जिसे टेक्निकली ATMP कहते हैं, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। अब दूसरा पिलर है लोग। भाई, फैक्ट्रियां तो इंजीनियर ही चलाएंगे ना। इसीलिए भारत चिप डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की एक नई पौध तैयार कर रहा है। ये वही लोग हैं जो इन कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। और आखिर में तीसरा पिलर, सप्लाई चेन को पक्का करना। देखिए, एक फैक्ट्री बिना रॉ मटेरियल के कुछ भी नहीं है। इसीलिए भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली लिथियम और गैलियम जैसे जरूरी मिनरल्स के सोर्स को सिक्योर कर रहा है, जो चिप बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ देश की स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। इसका आम लोगों के लिए, उनके करियर के लिए क्या मतलब है? ये नया मिशन भारत में करियर के पूरे लैंडस्केप को कैसे बदल रहा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े अवसर की तरफ इशारा कर रहा है। पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चिप डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम्स में महारत रखने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनियां बेस्ट टैलेंट के लिए एक तरह से होड़ में लगी हैं, और इसी वजह से इन एक्सपर्ट्स को 30% ज्यादा सैलरी ऑफर की जा रही है। तो जो पारंपरिक टेक करियर का रास्ता था, वो अब बदल रहा है। सिर्फ जेनेरिक IT रोल्स पर फोकस करने की बजाय अब सेमीकंडक्टर डिजाइन और AI हार्डवेयर जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में जबरदस्त मौके बन रहे हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है। तो आखिर में ये सिर्फ एक और सरकारी स्कीम नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल पहचान में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ये एक हार्डवेयर क्रांति है जो देश के भविष्य को नए सिरे से लिखने के लिए तैयार है। और मैसेज एकदम साफ है, भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं लिखेगा, भारत अब हार्डवेयर भी बनाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर से एक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनने का सफर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की सिलिकॉन शील्ड सच में बन रही है? क्या ये महत्वाकांक्षी मिशन देश को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर के तौर पर स्थापित कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।
पर एक बात तो पक्की है, सारी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है।